चलिए नमस्ते सबको। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आज हमारी 10th क्लास है गीता पर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। रवि जी तो आउट हो गए, अच्छा हैं अभी भी। रवि जी, क्या आप पहले हम प्रतिमा जी की बात पूछ के जवाब देते हैं, फिर रवि जी की बात करते हैं। प्रतिमा जी ने जलियांवाला बाग की बात की है और कहा है कि वो फायरिंग जो की वो तो इंडियन सोल्जर्स ने की थी। देखिए, जो नौकरी करते हैं, जिन्होंने ये पुलिस का जॉब किया है, उनका काम है कि वो ऑर्डर्स को ओबे करें। Correct? They could have revolted, or they could have gone into a mutiny, which has happened a number of times. लेकिन वहां पर वो फायर कर रहे हैं क्योंकि उनको ऑर्डर दिया गया है, एंड दैट इज देयर जॉब टू डू। इवन दो यू कैन से कि उसके अपने रिलेटिव्स उसके सामने खड़े होंगे। He might be knowing that one of my relative is in the crowd and I am firing, and they know that we are firing on the अनआर्म्ड पीपल, जो कि सिविलियंस हैं, जिनके पास कोई आर्म्स नहीं है, उनके ऊपर हम फायर कर रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन फिर भी क्योंकि ये बताया गया है, ये ऑर्डर दिया गया है, दे हैव सेलेक्टेड द ड्यूटी टू बिकम अ सोल्जर, दे हैव टू डू इट, और दे हैव बिकम अ पुलिसमैन, दे हैव टू डू इट। अब इस चीज को दो तरीके से और समझते हैं, इस बात को, कि आज भी यही हो रहा है ना। टुडे ऑल्सो दिस इज हैपनिंग। आज भी पर्टिकुलरली इंडिया में, हिंदुस्तान में यही हो रहा है कि जो बाहर के उनके बॉसेस कहा जाए या उनके आइडियल्स कहा जाए, डिसाइड करते हैं कि दिस इज हाउ यू डिफेम इंडिया और दिस हाउ यू हर्ट इंडिया, दे आर वेरी रेडी टू डू इट। देयर इज अ बिग आर्मी ऑफ इंडियन पीपल हु आर सिटिंग इन इंडिया एंड हर्टिंग इंडिया। हो रहा है ना? Yep. ठीक है ना? चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, और चाहे वो गलत बयानी कर रहे हैं, चाहे वो झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो पब्लिक लिटिगेशंस फाइल कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, या जो भी कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं ना सारा टाइम। उनको भी तो कोई ना कोई बाहर की फोर्सेस पे कर रही हैं पैसा कि तुम करो। तब भी यही था। तब तो ब्रिटिश का राज था, वो करवा रहे थे, वो करते थे। अब भी यही हो रहा है। और इसकी दूसरी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा कि जब, लेट्स नॉट गेट इनटू पॉलिटिक्स, बट जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आर्मी सेट की थी, और करने के बाद उसकी आईएमएफ जो थी, उनकी जो मिलिट्री फोर्स थी, इंडियन नेशनल आर्मी जो उनकी थी, आईएनए, उस वक्त जब आईएनए ने सरेंडर भी किया था, तो भी व्हेन ब्रिटिशर्स हैड स्टार्टेड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द आईएनए, देयर वाज अ वाइड स्प्रेड म्यूटिनी in the police forces as well as in the Indian Navy. That is what scared the Britishers, and they were told कि अभी भी टाइम है, अगर आप बाहर जाना चाहते हो चले जाओ। After this, if you are massacred, we will not stop the crowd. That is what scared the shit out of them. तभी वो भागे हैं भर निकल के बाहर। तो म्यूटिनी तो उस वक्त भी वो सोल्जर्स कर सकते थे कि हम जलियांवाला बाग में हम शूट नहीं करेंगे, बट आई डोंट नो, प्रॉब्ली द टाइम वाज नॉट राइट और द माइंडसेट वाज नॉट राइट। लेकिन ड्यूटी तो है ना, वो अपनी ड्यूटी के लिए ही शूट कर रहे हैं ना। हर सोल्जर यही करता है ना, हर सोल्जर यही करता है। हम लोग देखिए, मेरी फैमिली जो है, आवर फैमिलीज, हम लोग तो लाहौर से आए हैं इंडिया। तो अगर मेरी फैमिली में, हमारी फैमिलीज में देर आर मल्टीपल आर्म्ड फोर्सेस पीपल। बहुत लोग हैं जो आर्म्स में रहे, आर्मी में रहे, और जिन्होंने फ्रंट्स पे बहुत वॉर्स भी लड़े हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 3-3 वॉर एक साथ लड़े हुए हैं, हमारी हमारी अपनी फैमिली में। वो भी तो खड़े होते हैं ना कि हम तो आए ही लाहौर से हैं, पता नहीं वहां पर हमारे कितने दोस्त हैं, कितने फ्रेंड्स हैं, फायर करना पड़ता है। तो वो तो, when you have taken the job as a person who is in the armed forces, you are part of it, you have to do your job। उस वक्त तो आपको ये करना ही पड़ेगा ना, इसका तो कोई उपाय नहीं है आपके पास। यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट, यू हैव टू डू इट, बिकॉज दैट्स द जॉब। ये स्वधर्म स्वकर्म यही चीज है कि आपने इसको सेलेक्ट किया है अपने जॉब के लिए, ये आपके एप्टीट्यूड को सूट करता है, और आपकी ट्रेनिंग और एजुकेशन इसी में हुई है, तो यही आपकी ड्यूटी है।
उस वक्त जब आप फेस कर रहे हो, then you are not supposed to confuse yourself or doubt yourself or question. You are supposed to face the consequence and do it. Just do your action. That's what you're supposed to do. ठीक है ना? So when you choose, you know the consequence that you might have to fire and kill people, and knowing all that, you've taken up that job. So I Otherwise guess, you will, yes, obviously knowing that you've taken up the job, knowing yeah. that you have taken up the job, and that is a job that is suitable to your aptitude because you want to do that job, and also Or that you're is a job, paid, or you want the money for the job. whatever, and also you're taking the training and you're taking the education for that job. Okay. So that is your duty. Otherwise, don't take the job to go do something else. Yeah. ठीक है ना? हाँ जी रवि जी. एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, मैंने पढ़ी थी, बड़ी खूबसूरत है। एक 10 साल की लड़की अपने पेरेंट्स से जा रही थी, उसका छोटा भाई भी था साथ। तो एक उन्होंने देखा एक रिटायर्ड बच्चा सेम एज पर लड़की के एज का था, वो बड़ा नेचुरल रिटार्डेड था, तो बड़ा अजीब तरह एक्ट कर रहा था। तो उसकी माँ ने कुछ ऐसा समूह बनाया कि देखो इस बच्चे को कैसा है। तो लड़की ने पूछा अपने बाप से, एक बात बताएं कि अगर मेरा भाई भी ऐसे करता या माँ ऐसे करती। फिर उसने कहा कि हम सब कहते हैं परमात्मा को हमारा माता पिता है, अगर परमात्मा सबका माता पिता है तो हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं, तो फिर दूसरे से क्या इस तरह बात करना क्यों है। तो ये उसका सवाल था। तो आपका जो आपसे जो बता रहे रिश्तेदारों की बात, उसकी मैं पूछना चाहता हूँ कि उस बच्चे ने सवाल पूछा कि हम सारा संसार ही एक फैमिली है, बिकॉज हम परमात्मा को माता माता पिता कहते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्यों हम इस तरह के भाव प्रकट करते हैं दूसरे के, चाहे हम कि ये होते हुए भी कि संसार में सब भाई बहन ही अगर समझा जाए। हाँ, हम भूल जाते हैं ना, हम उस वक्त के लिए भूल जाते हैं कि समभाव, समानता का भाव, इक्वालिटी का भाव हमारे अंदर हर वक्त होना चाहिए, जिसके लिए हम कभी भी, क्या कहा जाए उसको, कि हम उसको कभी छोड़ नहीं सकते। तो समभाव वही चीज है जो परम, इसमें बात करेंगे गीता में आगे भगवान कृष्ण समभाव के बारे में, कि हमारे लिए समभाव होना चाहिए, और जब समभाव नहीं होता तो वो हमारा दोष है, हमारी गलती। तो ये हमारा पाप है, हमारे अंदर कर्म है, बुरा कर्म है हमारा। ठीक है ना? स्टार्ट कर लें? तो अरुणा जी, अब सब अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए, ऑल पार्टिसिपेंट्स। अरुणा जी, आप नंबर 11, 12, 13 ये तीन को एक साथ पढ़ लीजिए प्लीज। 11, 12, 13। अरुणा जी, तो शायद म्यूट पर है। हाँ तो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अरुणा जी। ओके, सॉरी। श्री भगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहे जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः
न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवने जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। हमने 11, 12 और 13 ये 3 का पाठ किया है इन श्लोकों का। यहां से भगवान कृष्ण की बात शुरू होती है। कई जगह मैंने देखा हुआ ये 2-1 गीता ऐसी भी होती हैं जिनकी प्रिंटिंग ही 11th श्लोक चैप्टर 2 से ही शुरू होती है। वो कहते हैं इसके पहले का कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन यहीं से गीता शुरू होती है ये नहीं कहा जा सकता, बिकॉज रेफरेंस भी तो चाहिए ना कि क्यों हो रही है बात। खैर, यहां से भगवान कृष्ण अपनी बात शुरू करते हैं। इस चैप्टर को, जो भी इसके चैप्टर के ऊपर टाइटल्स लिखते हैं द्वितीय अध्याय, वो इसके साथ लिखते हैं सांख्य और योग का अध्याय है। इसका मतलब ये है कि जो सांख्य है और जो योग है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, ये हमारे 2 दर्शन हैं। तो ये 2 दर्शनों के ऊपर बेस करके भगवान कृष्ण अपनी बात को रखेंगे। वो अपनी बात को प्रेजेंट करेंगे इन 2 दर्शनों पर बेस करके, इन 2 दर्शनों की थ्योरीज के ऊपर बेस करके वो अपनी बात रखें। हमारी संस्कृति में 6 दर्शन हैं टोटल, 6, जो कि एस्टैब्लिश्ड दर्शन है। वो 6 दर्शन एक एक फिलॉसफी की टॉपिक या सब्जेक्ट को पिक करके उसके ऊपर वेदों में जो लिखा है उसके हिसाब से रिसर्च करके अपना रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं। वो उनकी रिसर्च पेपर थ्योरी उनके दर्शन के नाम से जानी जाती है। 6 के 6 दर्शन अलग अलग ऋषियों के लिखे हुए हैं, जिसमें उन्होंने सारी जिंदगी लगा दी सिर्फ एक थ्योरी के ऊपर काम करने में। तो ये हैं वो दर्शन। इसमें से एक दर्शन है सांख्य दर्शन, एक है योग दर्शन। योग दर्शन जो है उसको हम सब जानते हैं उसके नाम को। योग दर्शन जो है उसका पर्पस है कि किस तरह से जीवात्मा परमात्मा से जाके यूनाइट होगा, जीव परमात्मा से कैसे मिलेगा, कैसे एक हो जाएगा। युज, युज का मतलब मिलना, तो योग मतलब मिल जाना परमात्मा के साथ। हाउ कैन अ मैन मीट हिज मेकर, ये है योग दर्शन का सब्जेक्ट। अगर अष्टांग योग को पढ़ा जाएगा कि उसके पहले चैप्टर से अखीरले चैप्टर तक, जब तक उसमें समाधि वगैरह आ जाती है कि किस तरह से ध्यान धारणा और समाधि करनी है, तो उसका पर्पस ही यही है कि इंसान किस तरह से अपने मन को इतना ट्रेन करता है, शरीर को, मन को, कि मैं परमात्मा के साथ मिल सकूं। ये योग दर्शन का पर्पस है। उसके लिए शरीर को भी ट्रेन करना पड़ता है, मन को भी ट्रेन करना पड़ता है, सांसों को भी ठीक रखना पड़ता है। ये सारी चीजें उसके पहले 2-3 चैप्टर्स में आ जाती हैं। तो योग दर्शन के अंदर जो सब्जेक्ट में, टॉपिक्स में जो बताया गया है, उसकी हेल्प लेकर भगवान कृष्ण अपनी बात को समझाएंगे और सांख्य दर्शन की हेल्प लेकर समझाएंगे। सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन है प्योर साइंस, प्योर साइंसेस। जो भी प्योर साइंसेस हैं वो सब सांख्य दर्शन के अंदर आती हैं। सांख्य दर्शन प्योर साइंस है। सांख्य दर्शन की साइंटिफिक थ्योरीज सारी की सारी वेदों से निकाली गई हैं और उनको प्रतिपादित किया गया, एस्टैब्लिश करके शो किया गया है कि ये हैं थ्योरीज। तो सांख्य दर्शन वो है। तो भगवान कृष्ण इस चैप्टर में सांख्य दर्शन और योग दर्शन की हेल्प से अपनी बात को अर्जुन को अब समझाना शुरू करेंगे। पहले उनकी ट्रांसलेशंस पढ़ लेते हैं, जो 3 श्लोक हमने पढ़े हैं, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगा। काफी इलेबोरेट एक्सप्लेनेशंस हैं, मैं पढ़कर आपको पूरी की पूरी सुना दूंगा। 11th, तू उनके लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तू बुद्धिमानों जैसी बात कहता है, परंतु ज्ञानी लोग तो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं, और ना ही उनका शोक करते हैं जो कि अभी जीवित हैं। जो अभी मरे नहीं हैं उनका शोक क्या करना, और जो ज्ञानी लोग होते हैं वो जो मर जाते हैं उनका भी शोक नहीं करते।
न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि आगे भी हम सब नहीं रहेंगे। जैसे इस देह की कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है और जीवात्मा नहीं बदलता, वही का वही रहता है, वैसे ही एक देह छूटकर दूसरी प्राप्त हो जाती है। बुद्धिमान मनुष्य इससे मोहित नहीं होते। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें पहले 3 श्लोकों में ही बता दी हैं। इन पर बात करता हूँ। दूसरी दूसरी टिप्पणियां, दूसरे जो ट्रांसलेशंस हैं उनको भी एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर इस पे बात करता हूँ। श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक कर रहा है, और साथ ही ज्ञान की बातें भी करता है। पंडित लोग तो ना मरों के लिए शोक करते हैं और ना जीवित लोगों के लिए शोक करते हैं। न तो ऐसा ही है कि किसी समय मैं नहीं था, और न ऐसा है कि कभी तू नहीं था। न ऐसा ही है कि ये सब राजा नहीं थे, और न ही कभी ऐसा समय आएगा कि हम सब इसके बाद नहीं होंगे। जैसे देह धारण करने वाले आत्मा को इस देह का बालपन, यौवन, बुढ़ापा प्राप्त होता है, इसी प्रकार आत्मा को दूसरा देह प्राप्त होता है, और व्यक्ति को इस बात से मोह में नहीं पड़ना चाहिए। एक और ट्रांसलेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी चर्चा शुरू करें। इंग्लिश वाली देख लेते हैं, अड़गड़ानंद जी की। The Lord said, although sorrowing over those who ought not to be grieved for, you yet speak wise words, but discriminating mourn over neither the living nor those who are dead. It is not that either you or I or all these kings did not exist in the past, nor is it that our being will come to an end and will not be in the future. Since the embodied spirit passes through infancy, youth, and old age in the body, and then transmigrates into another body, men with steadfast mind do not grieve over their passing away or passing years. आइए इसको अब समझते हैं। इसकी जो टिप्पणियां की गई हैं, कमेंट्स की गए हैं, उनको पढ़ते हैं और उनको समझते हैं कि क्या कहा गया है। पहला वाला, अब भगवान कृष्ण अर्जुन को एक दूसरे ढंग से समझाना आरंभ करते हैं। पहले तो उन्होंने युद्ध की उपस्थित योद्धाओं के मन और उसके प्रति हीन विचारों की बात कही है, परंतु इसका प्रभाव नहीं हुआ और अर्जुन युद्ध न करने पर दृढ़ रहा। तब कृष्ण ने उसे युद्ध की सैद्धांतिक बात बतानी आरंभ की। प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। कृष्ण ने सबसे पहले ये बताया कि आत्मा जो सब में, कृष्ण में, अर्जुन में, इन राजाओं, महाराजाओं में, योद्धाओं में बैठा कर्म करवाता है, वो ना तो कभी नहीं था, ऐसा तो है नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि वो कभी नहीं होगा। इस कारण किसी के मरने जीने का दुख करने की आवश्यकता नहीं है। कारण ये है कि कर्म करने वाला वह मरता तथा पैदा होता ही नहीं है। यहाँ भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं कि वो अपनी विवेचना का, अपनी डिस्कशन का आरंभ, बिगिनिंग ही ऋग्वेद के एक मंत्र के ऊपर शुरू कर रहे हैं। ये ऋग्वेद का मंत्र है 1:164:1 का मंत्र। अस्य वामनस्य पलितस्य होतु तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्य शनः। एक सुंदर बूढ़ा होने वाला तथा यज्ञ कम करने वाला के बीच में एक इसका दूसरा भाई भोग करने वाला बैठा है। सुंदर बूढ़ा होने वाला और यज्ञ कम करने वाला ये शरीर है, मनुष्य है। शरीर के भीतर भोग करने वाला शरीर से अलग है। ये सदा से है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं था, अथवा ऐसा भी नहीं है कि कभी नहीं होगा। ये अजर अमर ही मुझ में और तुझ में और इन सब राजा लोगों में है। दर्शन शास्त्रों में और वेदों में भी यही बात कही गई है कि शरीरी या जीवात्मा शरीर से अलग होता है। सुंदर बूढ़ा होने वाला शरीर
में इसको भोग करने वाला बैठा है। जीवात्मा देह बदलता रहता है। श्री कृष्ण ने इस प्रकार मृत्यु और हत्या का वास्तविक अर्थ बता दिया है। सब कुछ शरीर को प्राप्त होते हैं। सुख और दुख भी सब शरीर को ही प्राप्त होते हैं, परंतु जो सदा से है, शरीर के साथ नष्ट नहीं होता, वो इस शरीर से अलग है। जब एक बालक यौवन और वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, तो उनका जीवात्मा नहीं बदलता। इसी प्रकार जब देह छूटकर जीवात्मा नए शरीर में जाता है, तब भी वह नहीं बदलता। जीवात्मा नित्य है, अजर है, अमर है। एक टिप्पणी और देखते हैं, इस बातों को फिर समझाना शुरू करता हूं आपको। गीता का वास्तविक उपदेश इसी श्लोक से आरंभ होता है। शंकराचार्य जी ने गीता के भाष्य को इसी श्लोक से आरंभ किया है। कई लोगों का कथन है कि वर्णमाला का आकार प्रथम वर्णमाला का जो प्रथम अक्षर है, प्रथम वर्ड है, वो अकार है, अ है। और गीता में इस श्लोक में 11वें श्लोक में जो कि शुरू होता है अशोच्यानन, वहां से शुरू होता है, तो ये अ से शुरू होता है, तो गीता अ के यहां से ही शुरू होती है। इस श्लोक में आकार पहले आया है, इसलिए यहीं से गीता आरंभ होती है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि गीता का उपदेश यहां से आरंभ तो होता है, लेकिन उपदेश की भूमिका का होना भी बहुत आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में, जब भी किसी भी सिचुएशन में जो उपदेश दिया जाए, उसकी एक भूमिका का विवरण होना चाहिए, और यही प्रथम अध्याय के श्लोकों में बताया गया है। गीता के इन श्लोकों को अर्जुन विषाद योग के नाम दिया गया है। अर्जुन का विषाद हर एक हृदय का विषाद है। सभी के दिल में यही चलता रहता है। जब तक हृदय रो नहीं देता, तब तक आशा की किरण तो फूटती ही नहीं है। जब दुनिया में मनुष्य रो देता है, तब कहीं से प्रकाश की हृदय झांकने लगती है। दूसरे अध्याय में इसी प्रकाश की झांकी दी गई है। अर्जुन का मोह कैसे दूर किया जाए, उसकी दुविधा, उसके अंतर्द्वंद को कैसे मिटाया जाए, इस उद्देश्य से भगवान कृष्ण ने 3 दृष्टियों से अर्जुन को समझाने की बात कही है। 3 दृष्टियां क्या हैं? दृष्टि मतलब व्यूज, वेज ऑफ थिंकिंग। 3 दृष्टियां क्या हैं? एक तो सांख्य दृष्टि है, दूसरी है स्वधर्म दृष्टि, और तीसरी है योग दृष्टि। अब यहाँ पर सांख्य पूरा दर्शन तो वो नहीं समझाएंगे, लेकिन या योग दर्शन भी नहीं समझाएंगे, लेकिन सांख्य दृष्टि और योग की दृष्टि को समझाएंगे। यहाँ पर समझने की बात एग्जाम्पल के लिए ये है कि साधु सन्यासी आनंद से भिक्षा मांग कर जीवन बिताते हैं। शुक आदि महात्माओं ने इसी साधु भाव से जीवन निर्वाह किया। अर्जुन भी कुछ ऐसी ही सन्यास की बातें कर रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण ने पहले इस सांख्य दृष्टि, सन्यास दृष्टि से अर्जुन के मोह को काटने का प्रयत्न किया है। सांख्य दृष्टि 11वें से लेकर 30वें श्लोक तक चलेगी। 31वें से लेकर 38वें श्लोक तक, 31 to 38 तक स्वधर्म दृष्टि पर विचार किया जाएगा। अर्जुन का धर्म क्षत्रिय धर्म है, और क्षत्रिय धर्म का काम होता है कि युद्ध से वो न टले, हटे नहीं। ये एक अनहोनी घटना है, जिसका जो धर्म हो उसको वो पालन करना ही चाहिए। ये दृष्टि स्वधर्म की दृष्टि है। इसके बाद 39वें श्लोक से 39 श्लोक से योग दृष्टि से अर्जुन के मोह पर प्रहार किया जाएगा। योग दृष्टि का अर्थ होता है कर्म की दृष्टि। आपका कर्म क्या है? उदाहरण, जनक के जैसा राजा राजकाज भी करता था, दुनिया के सब कारोबार भी करते थे, शत्रुओं से लड़ते भी थे, परंतु सब कुछ निसंग भाव से, निष्काम भाव से करते थे, कर्म में लिप्त नहीं होते थे। इन अध्यायों में इन तीनों, वैराग्य, स्वधर्म और कर्म, इन तीनों दृष्टियों से अर्जुन की समस्या का समाधान किया गया है। इस श्लोक में जहां पर उन्होंने कहा हुआ है कि मरे हुओं को और जीवितों के लिए पंडित लोग श्लोक नहीं करते,
मरों के लिए तो श्लोक किया जाता है, जीवितों का तो शोक वैसे भी कोई नहीं करता। तो मरों का शोक तो बहुत लोग दुनिया में करते ही हैं कि हम ये फलाना मर गया तो उसका दुख होता है। जीवित का तो कोई दुख करता नहीं, कोई शोक करता ही नहीं है। फिर गीता में मरे हुए और जीवित दोनों को क्यों एक साथ जोड़ दिया गया है? इस पर गीता के कमेंटेटर्स अलग अलग बातें तो लिखते हैं। कई कमेंटेटर्स लिखते हैं कि भीष्म आदि जैसे जीवित हैं तो अशोच्य हैं, मतलब उनका शोक नहीं किया जा सकता। वैसे मृतावस्था में भी वैसे ही वो शोक के बिना रहेंगे, क्योंकि जीव आत्मा में शोचनीय वही होता है जो दुराचारी होता है। मतलब कि जो बुरे लोग होते हैं शोक उनका ही करना चाहिए। जो अच्छे और भले लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, सिद्ध लोग होते हैं, उनका शोक कैसे और क्या? तो कुछ लोग तो इस तरह की बात कहते हैं। इसीलिए जीवात्मा का शोक नहीं करना चाहिए। मरकर सदगति को प्राप्त करेंगे, इसीलिए मरने के बाद भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद तो वो अच्छी गति को प्राप्त करेंगे, उनको और भी अच्छा होगा, तो उनका शोक नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि गतासून का अर्थ होता है शरीर, जिससे कि असु निकल जाता है। गत असु, तो गतासून, जो श्लोक में गतासून शब्द आए हैं 12वें श्लोक में, तो उसका अर्थ होता है जो शरीर में से कुछ निकल जाए, गत, बाहर चला जाए, ओल्ड हो जाए। तो असु प्राण को कहते हैं, असु प्राण, असुर। देखिए असुर, असुर और असुर, ये दो वर्ड्स हैं, दोनों असुर के वर्ड्स हैं। जब अ प्लस सुर होता है तो उसका मतलब है कि जो अच्छे चीजों को फॉलो नहीं करता वो असुर है। सुर अच्छी बातें, अच्छी चीजें, अच्छे नियम, अच्छी तरह बताई गई चीजें जो कि होनी चाहिए उचित, उनको फॉलो नहीं करता, वो असुर है। और जब असु प्लस र, असुर लिखा जाता है तो मतलब होता है असु और र देने वाला, नियंत्रण करने वाला, चलाने वाला, कंट्रोल करने वाला, तो वो परमात्मा होता है। असु प्राण को कहते हैं, असु, और र देने वाला या कंट्रोल करने वाला। तो असुर शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक जो बुरा अर्थ होता है, जो कि अ प्लस सुर से असुर बनता है, और दूसरा असु प्लस र से असुर बनता है, तो वो परमात्मा का नाम हो जाता है। तो यहां पर कहा गया है, जब गतासून शब्द यूज किया गया है, तो जब जो जिसमें से असु गत हो जाए, पास्ट हो जाए, निकल जाए, तो वो शरीर है। तो शरीर है गतासून। और अगतासून का अर्थ होता है आत्मा, जिसमें से कि कोई प्राण निकल ही नहीं सकता। आत्मा में से तो प्राण निकल नहीं सकता, आत्मा में तो प्राण बैठा ही है, वो निकलेगा नहीं, कभी भी नहीं निकलेगा। तो अगतासून का मतलब होता है जिसमें से प्राण नहीं निकलता। शरीर तो मरता है, उसके लिए शोक क्या करना, क्योंकि वो तो मरेगा ही मरेगा, पता ही है। और आत्मा मरता ही नहीं है, इसीलिए उसके लिए कभी शोक करना ही नहीं चाहिए। ये यहाँ पर इस तरह से समझाइए बातें। अब और भी मैं समझाता हूं आपको डिटेल में इसके बारे में। संसार को 3 भागों में बांटा गया है, मैं, तू और वो। ठीक, मैं, तुम और ये सब कुछ जो संसार में दिखता है। संस्कृत में इन्हें अहम, त्वम, इदम कहा जाता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने संपूर्ण विश्व पर दार्शनिक दृष्टि से विचार करते हुए कहा है कि कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, या तू नहीं था, या ये दूसरे योद्धा लोग और रुद्ध रणभूमि और युद्ध भूमि और ये शस्त्र अस्त्र नहीं थे। ये भूतकाल की बात हुई है, वहां भी थे ये सब कुछ, वर्तमान काल में तुम्हारे सामने है, सब कुछ मौजूद है, और भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब ये सब नहीं होंगे, ये तीनों ही होंगे। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा ही नित्य है, आत्मा ही केवल नित्य है। मेरा, तेरा, इनका, आत्मा पहले भी था, अभी भी है और आगे भी होगा। तुम इन मरने वालों की बात सोच रहे हो, वास्तव में देह अलग है, देही अलग है। देह का मतलब होता है शरीर जो मरता है, देही आत्मा को कहते हैं जो अमर है, जो कभी नहीं मरता। तू इन दोनों का भेद समझ, इनमें कंफ्यूज मत कर अपने आप को। देखिए, इस तरह से इस बात को समझाया गया है। 3
श्लोकों में 3 अलग-अलग बातें बताई गई हैं। पहले तो ये कहता है कि तू जिस चीज के लिए तू शोक कर रहा है, ये मरने वाले जो भी सामने खड़े हैं, ठीक है, ये इनका शरीर अलग है, इनकी आत्मा अलग है। शरीर हमेशा ही मरता है, वो कभी भी नहीं रहता। उसके लिए शोक करने की कोई बात नहीं है, दुख करने की कोई बात नहीं। आत्मा कभी मरता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या दुख करना? उसके लिए भी दुख करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कभी मरता ही नहीं है। तो इनके लिए तो दुख मत कर। दूसरी बात ये है कि तो सब जीवित खड़े हैं ना तेरे सामने। जब ये जीवित खड़े हैं, तो जीवित लोगों का दुख तो दुखों का उनका तो दुख कोई करता ही नहीं है। उनके लिए तो कोई दुख नहीं करता कि ये जीवित लोग हैं, जीवित लोगों का दुख किया जाए। जीवितों का दुख तो कभी होता ही नहीं है। और मरे हुओं का भी उनका ही दुख होना चाहिए, जिनकी की आगे गति बुरी होने वाली है। हमको पता है कि ये पापी इंसान है, इसने बुरे कर्म किए हैं, मरेगा तो और दूसरी गलत दुनिया में ही इसका जन्म होगा, गलत ही प्रकार के कर्मों में इसका जन्म होगा। उनके लिए दुख होता है, मगर उनके लिए भी दुख करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। और जिनकी अच्छी गति होती है, उनके लिए तो दुख होना ही नहीं चाहिए कि अच्छा हुआ मर गया, उनको स्वर्ग प्राप्त होगा या अच्छी गति होगी उनकी। ये थ्योरेटिकली इन बातों को समझा रहा है। फिर कह रहा है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं नहीं थे या तुम नहीं थे या ये युद्ध भूमि या ये परिस्थिति या सिचुएशन नहीं थी। बड़ी प्रैक्टिकल, सिंपल और स्ट्रेट बात है, बहुत ही स्ट्रेट बात है। हमारे आपके सबके जीवन के लिए, सभी के जीवन के लिए ये बहुत प्रैक्टिकल और सिंपल बात है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी आत्मा नहीं थी। हमने कई जन्म लिए हैं पहले, और ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने आगे जन्म नहीं लेना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ पर जिन लोगों के साथ हम मुखातिब हैं या जिनसे हम फेस टू फेस हैं या बातें कर रहे हैं, वो हमारे सामने नहीं थे। हम ऐसा भी नहीं होगा कि बाद में भी नहीं होंगे। शरीर बदलेंगे, आत्माएं रहेंगी। और सिचुएशंस भी कभी नहीं था जो हमारे सामने नहीं थी और अब हैं और बाद में नहीं होंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमारे अपने आपके सबके जीवन में इसको झांक के देखिए, 1 मिनट के लिए झांक के देखिए। कितनी सिचुएशंस हैं जो हमारे सामने पहले भी थी, अब भी हैं, आगे भी आती हैं। कितनी सिचुएशंस हैं हमारी लाइफ में जो रिपीट होती रहती हैं, जो आती रहती हैं, जाती रहती हैं। हमारी सबकी लाइफ में सिचुएशंस इसी तरह आती जाती हैं। और कभी भी नहीं है कि हम किसी से डील कर रहे हैं और वो हमसे पहले भी नहीं था, हमारे बाद भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि हमने कभी पहले जन्म नहीं लिए और हमने ये सिचुएशंस फेस नहीं की लाइफ में, और ऐसा भी नहीं है कि हम अगले जन्म में भी इस ईश्वर को फेस नहीं करेंगे। हम जब तक इस संसार में रहेंगे, सांसारिक सिचुएशंस को हम फेस करते ही रहेंगे। तो हमारा फर्ज क्या है? हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी स्वधर्म है कि तो अपना कर्म कर। जो तुम्हारा काम है वो काम करो, उस कर्म को करो, क्योंकि वो कर्म करने के लिए ही तुमने जिंदगी में शिक्षा प्राप्त की है, ट्रेनिंग प्राप्त की है। वही तुम्हारी एप्टीट्यूड सिलेक्शन है कि मैं ये करना चाहता हूं, तो उस कर्म को करो। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अपनी बात ये 3 श्लोकों से 3 अलग-अलग प्रिंसिपल्स को सामने रखकर इस तरह से समझा रहे हैं। उन्होंने ये समझा दिया कि शरीर मरण धर्मा है, कि शरीर तो मरेगा ही मरेगा। करेक्ट? ये दूसरी बात है कि आगे के श्लोकों में वो अर्जुन को इस बात के ऊपर एम्फेसिस डालकर ये बता देंगे कि तू जिनको जिंदा समझ रहा है, मैं उनके मरने का इंतजाम पहले ही कर चुका हूं, वो मेरे लिए तो सब मरे हुए हैं। ये आगे समझाएंगे, अभी उन्होंने बताया नहीं इस बात को। अभी वो यही बता रहे हैं कि ये सारा शरीर मरण धर्मा है, शरीर तो मरेगा ही मरेगा। तो उनका तू शोक क्यों कर रहा है कि वो तेरे कजन्स हैं, भाई हैं, बंधु हैं, भीष्म हैं, द्रोण हैं, जो भी हैं, ये तो सब मरने वाले तो हैं ही, सदा तो रहने वाले हैं नहीं, क्योंकि शरीर है तो मरेगा। लेकिन जो नहीं मरेगा वो आत्मा है, वो परमानेंट रहता है, वो नहीं मरता। करेक्ट?
अब आगे जाकर इसको फिर और तरीके से भी वो समझाएंगे, इसी बात को एम्फेसिस करके बताएंगे आगे। अभी तो यही इंट्रोडक्शन दी है उन्होंने कि जो नहीं मरता वो आत्मा है। तो तू किसके लिए दुख कर रहा है? तो ये सोच रहा है कि ये मर जाएंगे। हाँ, सभी मरेंगे। आज नहीं मरेंगे, 2 साल बाद मरेंगे, 10 साल बाद मरेंगे, मरेंगे तो सब। तो तू शोक किस बात का कर रहा है? तो तू इनकी आत्मा के ऊपर शोक कर रहा है जो कभी मरती ही नहीं है। और जहां पर सिचुएशन की बात आती है, ये कॉन्फ्रंटेशंस जो हमारे सामने आती हैं, जो हमको लगता है कि हमारा टेस्ट ले रही हैं, ये तो हमेशा ही रहेंगी। ये कॉन्फ्रंटेशंस, ये प्रॉब्लम्स, ये सिचुएशंस हमेशा थी, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी। ये कभी भी जाएंगी नहीं। जब तक ये संसार चलेगा और जब तक संसार के अंदर हम जन्म लेंगे, हम आएंगे जाएंगे, तब तक ये सिचुएशंस, ये प्रॉब्लम्स इसी तरह चलेंगी, इसी तरह चलती रहेंगी। इनके दूर होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये हमेशा ही रहेंगी, क्योंकि यही संसार की रीति और नीति है। संसार में जो जन्म लेता है उसकी रीति नीति यही होती है कि संसार में आएगा तो संसार को फेस करेगा ही करेगा, और संसार को जब वो फेस करेगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस, परिस्थितियां उसके सामने आएंगी। तो ये बातें भगवान कृष्ण यहां समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं था कि तू नहीं था या मैं नहीं था। अब जब उन्होंने ये कह दिया कि कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था, तो अपने एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी बात बता रहे हैं कि मैंने भी तो कई जन्म लिए हैं ना पहले। ऐसा तो नहीं था कि मैंने जन्म नहीं लिए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी जन्म नहीं लिया, ऐसा नहीं कि मैं बाद में जन्म नहीं लूंगा। एज अ ह्यूमन बता रहे हैं वो अपनी बात, अवतार की बात नहीं कर रहे अभी वो, और ना अपने आप को भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। तो यही बात वो समझा रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होता कि हम लोगों की सिचुएशंस नहीं होती, और घूम फिर कर वही आत्माएं हमारे सामने, हमारी जिंदगी में सामने आने लग जाती हैं। इस बात को बता नहीं रहे यहाँ पर, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसलिए हम इसको इन्फर नहीं कर सकते, हम इसका यहाँ पर एग्जाम्पल खींच के नहीं ला सकते। मगर ये माना जाता है कि इंटरेक्शंस जो होती हैं किसी भी मनुष्य की, जो डीप इंटरेक्शंस होती हैं, कई सालों तक चलती हैं, वो पुरानी आत्माएं वही होती हैं जो वापस आ जाती हैं, या पे बैक करने के लिए या रिसीव करने के लिए जो उनका ड्यू बाकी होता है। ये एक थ्योरी है, मानिए ना मानिए दूसरी बात है, लेकिन ये एक थ्योरी है जिसके ऊपर बात करते हैं लोग। तो इस थ्योरी को यूं भी समझा जा सकता है कि कोई ऐसा जन्म नहीं था जब हमारी और आपकी एक साथ यूनियन नहीं थी, या हम कॉन्फ्रंटेशन में नहीं थे, या हम पार्टनरशिप में नहीं थे, और कोई ऐसा जन्म भी नहीं होगा जब हम नहीं होंगे, क्योंकि वो आत्माएं दोबारा जन्म लेंगी, और मैं भी दोबारा जन्म लूंगा, आप भी दोबारा जन्म लेंगे, और ये सिचुएशंस, परिस्थितियां भी हमारे सामने आती ही रहेंगी जैसी आती ही रही हैं। शेप और साइज या उनकी शक्ल बदल जाएगी, बड़ी दूसरी बात है, क्योंकि तरक्की होती रहती है संसार में, प्रगति होती रहती है, तो उस तरह से संसार बदलता रहता है। तो ये बातें यहाँ पर भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। मैं इसका जो अड़गड़ानंद जी का इंग्लिश पार्ट है, एक बार वो भी पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस के लिए ओपन कर दूंगा, ठीक है? Krishna tells Arjun that while he grieves for those who are unworthy of grief, he also speaks words of wisdom. अर्जुन जो है वो विजडम की बातें भी कर रहा है. But men of discernment mourn neither for those whose souls have departed, nor for the ones who are living. They do not grieve for the living because they shall also die. That means that Arjuna only talks like a wise man, but he does not really behave like one. It is not, Krishna explains, it is not that he, the accomplished teacher, or Arjuna, the devout pupil, or all those kings with vanity that is characteristic of rulers of men did not exist at any time in the past, in the ages that are gone,
or will not exist in the ages that are going to come. The accomplished teacher is forever, and so are affectionate disciples, as well as the rulers who symbolize the perversions of passion, moral blindness. Here, besides throwing light on the permanence of yoga in general, Yogeshwar Krishan has particularly stressed in existence in the future, explaining why the dead should not be mourned because they are going to be there in the future also. As the embodied soul waxes from childhood to youth, then wanes to old age and assumes a new body after another, wise men are not prey to infatuation. At some time, a man is a boy, and then he grows into a young man. But does he die for this? Then, when he grows old, the self is ever the same. Only the condition of the physical body in which he resides goes through a change. There is no crack in him when he is going over a new body. This change from one physical body to another will come until the soul is united with the Supreme Spirit, who only is beyond all changes. ये यहाँ पर प्रिंसिपल्स हैं जो समझाए गए हैं इन 3 श्लोकों में। पहले ही 3 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने बहुत सारी थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को समझा के सामने रख दिया है। इनके ऊपर अगर कुछ प्रश्न अब आपने पूछने हैं, कुछ समय है, नहीं तो हम अगले श्लोक पे आ जाएंगे, तो पूछ लीजिए, इन पे बात कर लेता हूँ, फिर अगले श्लोक पे आते हैं। अगर कोई पीयूष, एक कंफ्यूज सवाल मेरे मन में आ रहा था। हाँ जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि क्या ये जो भी अर्जुन, केवल अर्जुन को उन्होंने चुना टू गिव दिस ऑल गीता का उपदेश, केवल अर्जुन को, तो क्या अर्जुन इस बात को जानते थे या समझते थे कि इन सारे युद्ध में हम ही लोग बचेंगे और कोई नहीं बचेगा? नहीं, ये तो उसके मन में कभी है ही नहीं। पहली बात तो ये है कि टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को नहीं चुनता, स्टूडेंट टीचर को चुनता है। ठीक है, जो स्टूडेंट है वो किसी स्कूल में एडमिट होता है ताकि मेरे को टीचर पढ़ाए। जो स्टूडेंट है वो किसी यूनिवर्सिटी के स्पेशलाइज्ड फैकल्टी में एडमिट करता है अपने आप को ताकि मैं ये पर्टिकुलर चीज पढूं, कि मैंने मेडिसिन पढ़नी है, मेडिसिन में भी मैंने बोन के ऊपर स्पेशलाइज करनी है, तो बोन्स की स्पेशलाइजेशन के लिए इस जगह जाऊंगा। तो वहां पर तो स्टूडेंट ही टीचर को सेलेक्ट करता है ना। तो अर्जुन ने ही तो भगवान कृष्ण को सेलेक्ट किया हुआ है ना। अर्जुन ने ही भगवान कृष्ण को अपना सारथी सेलेक्ट किया था पहले, फिर अर्जुन ही तो यहाँ पर चैरियट में बैठ के भगवान कृष्ण को क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो सेलेक्ट तो उसने किया। तो स्टूडेंट ही टीचर को सेलेक्ट करता है। टीचर तो उसके बाद स्टूडेंट को बोल सकता है कि ये अच्छा स्टूडेंट है, ये बुरा है, ये अच्छा है, इससे ऐसी बात, उससे वैसी बात, वो तो बाद की बात है ना। तो पहले तो टीचर की सिलेक्शन अर्जुन ने की है। अर्जुन को ये नहीं पता कि हम मरेंगे या वो मरेंगे या क्या होगा। अर्जुन के मन में जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं वो मैंने जैसे तुमको शुरू में बताया है कि ये अर्जुन और कृष्ण को यू हैव टू टेक देम एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ 2-man एक्ट, कि एक ड्रामा में वो 2 पात्र हैं बस। एक ह्यूमैनिटी की तरफ से, मैन की तरफ से, मनुष्यों की तरफ से प्रश्न पूछ रहा है, और दूसरा उसका उपदेश भगवान कैसे देना चाहते हैं इस तरह से उसको रिलेट कर रहा है। तो क्वेश्चंस अर्जुन सेलेक्ट नहीं किया गया। अर्जुन अपने रथ को लेकर गया है बीच, बाकी तो गया नहीं कोई भी। ऐसा तो नहीं कि युधिष्ठिर, भीम और सब ने कहा कि हम भी आते हैं जब अर्जुन आ रहा है, तो ऐसा तो हुआ नहीं है। तो नेचुरली अर्जुन अकेला ही उस वक्त क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन अर्जुन के मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब ह्यूमंस के मन में यही क्वेश्चन आते हैं। हमको भी यही लगता है कि हमारे सामने जो है ये कभी था या नहीं था, या ये सिचुएशन थी या नहीं थी, मैं पहली बार हैंडल कर रहा हूँ। लेकिन ये कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जो पहले जिंदगी में नहीं थी और अब आ रही है, या पहले जन्मों में नहीं थी और अब दिख रही है। ऐसी कोई सिचुएशंस दुनिया में नहीं होती, और ऐसे कोई प्राणी दुनिया में नहीं होते जिनसे हमने पहले इंटरेक्ट नहीं किया होता, या पहले वो दुनिया में नहीं थे, ऐसा नहीं होता। हमने इंटरेक्ट किया या नहीं किया, मगर वो दुनिया में थे, और हम फिर भी होंगे, आगे भी आएंगे।
तो अपने कर्मों को सोच के करो कि मैंने इन सिचुएशंस के साथ अपने आप को हैंडल कैसे करना है, डील कैसे करना है। दूसरी बात, मैंने तो फिर आना ही है ना इस दुनिया में, मुझे तो दोबारा इस जन्म में आना ही है, मुझे दोबारा ही ये सिचुएशंस, ये परिस्थितियां सारी मिलने ही वाली हैं। तो मैं इनके लिए कैसे प्रिपेयर्ड हूं, मैं कौन से कर्म कर रहा हूं कि मैं सुकर्म करके फिर अच्छे जन्म को प्राप्त करूं, ताकि मुझको डिफिकल्ट सिचुएशंस या तो मिले ही नहीं, या हैंडल करने की कॉन्फिडेंस मेरे अंदर हमेशा ही रहे। दोनों बातें हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर तो वो तो रिप्रेजेंटेटिव की तरह समझा रहे हैं कि कोई भी अगर इंसान जो प्रश्न पूछता है, जिसके भी मन में क्वेश्चन आते हैं, उसके सब के लिए ये एक लेसन है। ठीक, पहले 3 श्लोकों में ही इस लेसन एकदम क्लियर हो गया कि ये समझाया जा रहा है आपको कि ये समझ लो इस बात को कि किसके ऊपर तुम शोक कर रहे हो। जो जिंदा इंसान है उसके ऊपर तो कोई शोक करता ही नहीं है, और जो मर भी गया उसके ऊपर भी क्या शोक कर रहे हो। जो अच्छी गति को प्राप्त हुआ तो अच्छा हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, वो आगे अच्छा मिलेगा, उसको और भी अच्छा मिलेगा, उसके लिए मृत्यु की कोई शोक की बात नहीं है। और जो बुरा है उसके लिए भी शोक की कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मर गया, वो और भी बुरे में जाएगा वो। तो जिंदा की तो शोक करता ही नहीं, को मरे पर भी शोक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन पर भी लोग शोक नहीं किया करते, नहीं करना चाहिए। और आत्मा तो कभी ना बुढ़ी होती है, ना जवान होती है, ना बच्ची होती है, कुछ नहीं होता। आत्मा तो वही रहती, शरीर बदलता रहता है। और ये शरीर ही है जो गतासून है, जिसमें से प्राण निकल जाएंगे और ये गत पास्ट हो जाएगा। आत्मा गतासून नहीं होती। यही बातें समझा रहे हैं भगवान कृष्ण अपने पहले 3 श्लोकों में। ठीक है, ओके। कोई और प्रश्न? पीयूष कोई जी, और? हाँ जी, हाँ जी। अर्जुन को इतना समय लगा ये समझने के लिए कि आत्मा तो अमर है, ये शरीर ही है जो मरता है। तो एक फिर साधारण मनुष्य जो चलते हैं, उनको तो समझने में कई युग लग जाएंगे, कई जन्म लेने पड़ेंगे। तभी तो भगवान ने अपनी गीता का ज्ञान जो है वो बांट के दिया हुआ है कि इसको पढ़िए और समझिए, इस समझिए, बात को समझिए कि यह सारा कुछ, ये ज्ञान भी पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। आगे भी रहेगा, लेकिन समझने के लिए टाइम चाहिए बहुत। हाँ भाई, ये समझ भी पहले थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। इस समझ को ही ट्रेन करना पड़ेगा ना, ट्यून कर लो, आज कर लो, नहीं तो अगले बार करना पड़ेगा, नहीं तो और अगली बार करना पड़ेगा। अगर इस समझ के साथ हम आप सब पैदा हुए होते तो हम आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती आज, हम बिल्कुल, समझे हुए लोग होते। पर हमने अगर समझा भी है और भूल भी गए थे, तो फिर समझने का मौका मिल रहा है। तो ये समझ जब इंसान को आ जाती है, तब उसका जो सोचने का, समझने का मानसिक स्तर होता है, ज्ञान का स्तर होता है, वो बदल जाता है। तो अगले जन्म में वो ज्ञानी जन्म लेता है, क्योंकि उसको ज्ञान मिला हुआ है। तो यही बात है कि जो समझ है, ये समझ के लिए ही तो हम लोग जन्म जन्म लेके तरसते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि अच्छा जन्म मिले, अच्छी समझ मिले। तो वही हम कर रहे हैं, और आगे भी जी, हमारे पास ये गीता रहेगी, आज भी है, अगली बार भी रहेगी, उसके बाद भी रहेगी। परमात्मा से तो यही प्रार्थना करनी पड़ती है कि मुझे दोबारा इन सब चीजों के साथ इन्वॉल्व रखो, कि मैं जब दोबारा जन्म लूं तो हे परमात्मा, मुझे ये ज्ञान मिले, और ज्ञान का ओपनिंग, आगे मौका मिले कि मैं इस ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। बस करेक्ट, यही चीज चाहिए। ये तो मैं तो सोचता ही नहीं हूँ कभी कि मेरे पास 15 गाड़ियां होने चाहिए, 4 मकान होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो तो, ये तो मांगने वाली कोई चीजें हैं ही नहीं। परमात्मा पता नहीं डिजर्विंग को दे देता है, नहीं डिजर्विंग को नहीं देता, वो कर्मों के हिसाब से मिलता है नहीं मिलता है, क्या कर लें, कितनी लड़ाई करेंगे उसको लेके। लेकिन जब ज्ञान जो है वो तो मिलता ही नहीं लोगों को, बिल्कुल, वो तो बहुत कम लोगों को मिलता है, उसकी अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम लोगों को मिलती है, लोगों को अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती। तो मैं तो यही कहता हूँ कि परमात्मा से यही मांगिए, तो ज्ञान जो मिल रहा है और अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है, ये इस जन्म में है, अगले में भी मिलेगी, क्योंकि वो है परमात्मा, दयालु है, वो देता ही है। करेक्ट। ठीक है ना प्रभा जी? जी जी,
ये पीयूष जी जरा एक असु और असुर, ये 2 वर्ड्स आए हैं, इनको जरा एक बार और बता दीजिए। जो असु शब्द है, असु का मतलब होता है प्राण, प्राणों को असु कहते हैं। जी। तो जब यहां पर गतासून शब्द यूज हुआ तो उसका मतलब हुआ कि गत आसून, जो चला गया प्राण, जिसमें से प्राण निकल गया, जिसमें से प्राण चला गया, वो गत आसून। तो वो हो गया शरीर। शरीर में से जब प्राण निकल जाता है तो वो गतासून कहलाता है। तो यहां पर गतासून उसके लिए यूज हुआ है। और जो अगतासून है उसका मतलब है जिसमें से प्राण नहीं निकलते। तो सिर्फ आत्मा होती है जिसमें से प्राण नहीं निकलते, क्योंकि आत्मा में प्राण नहीं होते, प्राण शरीर में होते हैं। तो आत्मा को अगतासून कहा गया क्योंकि आत्मा में से प्राण नहीं निकलेंगे, आत्मा नहीं मरेगी। लेकिन शरीर गतासून है, उसमें से प्राण गत हो जाएंगे, निकल जाएंगे, पास्ट हो जाएंगे, तो शरीर को मरा हुआ कहा जाएगा। तो ये हुआ गतासून और अगतासून, क्योंकि असु का मतलब होता है प्राण। यहां तक क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने जी। आपको उसके बाद असुर और असुर का मतलब समझाया था, 2 वर्ड्स का अलग अलग। वो असु प्लस र। मैंने आपको जब राधा का मतलब समझाया था तब बताया था र से होता है क्रिएट करने वाला या उसको कंट्रोल क्रिएटर। या नियंत्रण में रखने वाला, तो उससे रा बनता है। तो जब असु प्लस र हुआ तो उसका मतलब हुआ प्राणों को कंट्रोल करने वाला या नियंत्रण में रखने वाला या देने वाला, प्राणदाता। ठीक, प्राणदाता। ये हो गया असुर। लेकिन जब अ प्लस सुर बताया था तो उसका मतलब हुआ जिसमें सुर, सुर क्या होता है, इन ट्यून, ठीक है ना। सुर में रहो कहते हैं ना जब गाना गाते हैं तो सुर मतलब होता है इन ट्यून। किसकी ट्यून के साथ, परमात्मा के नियमों के, परमात्मा के सिद्धांतों के, परमात्मा की बनाई चीजों की ट्यून में रहना, वो सुर है। और जो उसके विपरीत काम करता है, उसका उल्टा काम करता है, वो असुर। तो इसीलिए असुर जो है वो राक्षसों के लिए या बुरे लोगों के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि वो परमात्मा की चीजों के इन ट्यून नहीं रहते थे। तो ये असुर और असुर 2 शब्दों का अर्थ बनता है। और यहाँ गतासुन और अगतासुन का ये अर्थ बनता है जब वो प्राणों के लिए और आत्मा के लिए यूज करते हैं। ठीक है। थैंक यू। हाँ थैंक यू जी, पीयूष जी। हाँ जी। कोई और प्रश्न, कोई और कमेंट? पीयूष जी, मुझे ये पूछना था कि हाँ जी। प्रभा जी ने जैसे बताया कि जो मरते हैं उनके ऊपर शोक नहीं करना चाहिए, ये आम जिंदगी में लाना बहुत डिफिकल्ट है। और शायद हमें थोड़ी थोड़ी समझ आ भी जाए, लेकिन हम जब छोटे छोटे बच्चों को मरते हुए देखते हैं, जैसे तुर्किस्तान में अभी जो भूकंप हुआ, तो तो उनके ऊपर शोक ना करना, ये उससे भी डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे लगता है कि कितनी छोटी उम्र थी और कैसे उनकी मृत्यु हो गई। तो यही अंडरस्टैंडिंग इस कॉन्टेक्स्ट में भी लानी चाहिए क्या? देखिए, कॉन्टेक्स्ट तो एक ही होना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हम अपने आप को प्रिंसिपल से अलग ले जाएंगे। बात ये होती है कि शोक करना और दया का भाव या करुणा का भाव होना 2 अलग अलग बातें हैं। हाँ, राइट। कि ये हमको, हमारे अंदर मन में दया का भाव भी है, करुणा का भाव भी है कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से बेचारे दब के या उसमें मर गए, हमको बड़ी दया आती है, बड़ा दुख होता है, ठीक है ना। और एक शौक भी लगता है इंसान को, क्योंकि हम सब लिविंग बीइंग्स हैं, हम सब एक दूसरे के सामने लिविंग बीइंग्स को देखते हैं। लेकिन यहीं पर ये शोक करना जो जिसकी वो बात कर रहा है, वो बात कर रहे हैं युद्ध भूमि की, कि जब आप युद्ध भूमि में खड़े हैं तो आप शोक नहीं कर सकते। कि मैं जब सामने मेरे आर्मी खड़ी है और मेरी भी एक आर्मी है और हमको लड़ना है एक दूसरे के साथ, तो हम ये शोक नहीं कर सकते कि सामने वाले मर जाएंगे, उसका बड़ा दुख हो रहा है मेरे को, ठीक है ना। यहां पर तो रेफरेंस क्लियर हो जाती है।
दूसरी जगह पर जहां पर रेफरेंसेस हैं, जहां पर आपने बात कही, यहाँ पर ठीक है, हमको दुख होता है कि ये आपदा हो गई, बुरी घटना हो गई और लोगों की मृत्यु हो गई, सभी के लिए दुख होता है। परमात्मा सबको सद्गति प्रदान करे। हम तो कहते हैं ना इस बात को, आत्मा की शांति। बिल्कुल, हम सबके लिए कहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दो, उनकी सद्गति प्रदान करो। आत्मा की शांति की प्रार्थना का क्या मतलब होता है? आत्मा की शांति कब होती है? दो तरीके से हो सकती है। एक तो ये कि आत्मा को शांति मिल जाए, मतलब उसको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाए, पहली बात। ठीक, कि शांत हो गई, कि उसको जन्म मरण नहीं लेना, बड़े आराम से शांत भाव से परमात्मा के साथ उसका मिलन हो गया या उस तरफ चली गई या मोक्ष हो गया, तो उसको जन्म नहीं लेना और शांत हो गई। या आत्मा की शांति तब जबकि जब सामने भी जन्म होंगे तो उनमें इस किस्म की विपदा, दुर्घटना, प्रॉब्लम्स ना मिले, बड़ी शांत तरह से उसका जीवन व्यतीत हो। दोनों बातें आत्मा की शांति में आ जाती हैं। ठीक है ना? हम तो यही जी। कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। ठीक, हम हम्म। उसको मट्टी में दफनाते तो नहीं है, इसलिए हम रेस्ट इन पीस तो बोल नहीं सकते। और रेस्ट इन पीस का मतलब होता है मट्टी में दफन हो जाए और अंदर बैठा रहे। उसका मतलब तो है नहीं हमारे यहाँ। हम तो उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं ताकि जहां भी उसकी आत्मा जाए शांत रहे। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम शोक नहीं करते, तब हम चाहते हैं कि उसको आनंद मिले, उसको शांति मिले, तो हम उसका शोक नहीं कर रहे होते। शोक जो होता है वो दुख से थोड़ा सा अलग होता है। दुख हमें होता है क्योंकि हम भी जीव हैं, दुनिया में रहते हैं। कोई भी जाएगा, कोई भी मरेगा, कोई भी नहीं रहेगा, उसका दुख तो हमें होगा। और जब हम ऐसे क्या कहा जाए उसको, ऐसे लोगों पर जिनकी कोई गलती, कोई दोष है नहीं और वो बेचारे मर जाते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं या प्राकृतिक तकलीफें होती हैं, हम देखते हैं तो हमको दुख होता है, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं। मनुष्य के अंदर करुणा भाव होना जरूरी है, दया भाव होना जरूरी है। लेकिन वही बात है कि शोक जो होता है उसमें और दुख में या करुणा में थोड़ा सा फर्क है। तो जीवितों का शोक भी नहीं और मरों का क्या शोक करना, वो तो अपनी गति को प्राप्त होंगे ही होंगे। उनकी तो मृत्यु भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं, ऐसा कभी है ही नहीं कि तुम्हारे सामने जो जीवित खड़े हैं वो मरेंगे नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। जो जन्म लेता है वो मरेगा ही मरेगा। वो तो लिखवा कर आए हुए अपनी आयु, और आयु तो परमात्मा ही देता है कि इसकी सबकी कितनी आयु है, कि कितने प्राण मिलेंगे, बस। तो ये परमात्मा का निर्धारित है, नियम है, जो चल रहा है वो चल रहा है। जी, ठीक है ना? बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन, कोई और प्रश्न आज की बात पर? अगले हफ्ते हम 14th चैप्टर से शुरू करेंगे, 14th श्लोक से शुरू करेंगे। आज हमने 11, 12, 13 किए हैं। अब जितने भी श्लोक हम पढ़ेंगे और जितने भी श्लोकों पर हम बात करेंगे, सब में कमेंट्स और कमेंट्री थोड़ी बड़ी होने ही वाली है, क्योंकि सबको समझाना पड़ेगा। सब में अलग अलग प्रिंसिपल्स, अलग अलग बातें बताई गई हैं, तो उन बातों को समझना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। तो वो समझने समझाने के लिए ही अब ये 2nd चैप्टर में से भगवान कृष्ण के श्लोक शुरू हो रहे हैं। अब बिना समझे तो हमने गीता के आगे बढ़ना नहीं है, हमने समझना ही है। तो इसमें हम ये टाइम स्पेंड किया करेंगे और सब श्लोकों के ऊपर हम बात करेंगे। और आप लोगों में जिसके ऊपर भी, जो भी बात के ऊपर क्वेश्चंस अराइज हों, कोई भी, तो बिल्कुल बेझिझक पूछिए। कोई भी बात मन में हो तो जरूर उसको पूछिए, कोई डाउट्स हो तो क्लैरिफाई करिए। और अगले दिन जब मीटिंग होती है तब भी कोई बात अगर दिमाग में आ जाए कि पहले ये कही थी, मैंने पूछा नहीं, मेरे मन में आई थी, प्लीज उसको भी पूछ लीजिए। कभी हेजिटेट मत करिए, क्योंकि जब पूछेंगे तभी बात ज्यादा समझ में आएगी। और समझाने की बात भी वही है कि मैं समझा सकूं आपको। तो कोई भी बात को रखिए मत अंदर, ठीक है ना? तो आज की बात पीयूष बोलो। पीयूष, ऐसे ये ख्याल आ रहा है कि द्रौपदी को तो पता ही था कि भगवान कृष्ण ने कितनी उनकी मदद की थी। तो तो द्रौपदी जानती थी सब कुछ कि कैसे हो, ये अंजाम होगा, ऐसे होगा। द्रौपदी अगर ये जानती थी कि ये अंजाम होगा या नहीं होगा, ये मैं नहीं जानता, बिकॉज द्रौपदी बहुत ज्यादा फायर ब्रांड थी, जिसको कि युद्ध चाहिए ही चाहिए था।
तो उसके ठीक है। साथ हुआ भी तो अन्याय था ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण तो युद्ध को टाल रहे थे। और लेकिन भगवान कृष्ण ने ही उसकी मदद भी की थी। वो ठीक है, मदद तो वो जरूर करेंगे ना, मदद क्यों नहीं करेंगे, मदद तो वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो युद्ध को टाले जा रहे थे भगवान कृष्ण। वो चाहते नहीं थे कि युद्ध हो, वो तो चाहते थे कि सेटलमेंट हो जाए। लेकिन द्रौपदी हमेशा ही चाहती थी कि युद्ध हो, ये मारे युद्ध जाएं हो। और बड़ा अच्छा लगे। वो तो बदले की भावना से बैठी हुई थी ना। तो ये यहाँ पर ये समझना चाहिए कि द्रौपदी अगर बदला चाहती थी और युद्ध चाहती थी तो उसको ये तो नहीं पता था ना कि कौन मरेगा कौन जिएगा। उसको ये भी नहीं पता था कि मेरे अपने जो 5 बेटे हैं वो मारे जाएंगे। उसके 5 बेटे मारे गए थे ना द्रौपदी के। तो उसको तो पता नहीं था कि मेरे बेटे मारे जाएंगे। उसको ये भी नहीं पता था कि मेरी बहू का बेटा या मेरे बच्चों का बेटा जो अभिमन्यु है वो भी मारा जाएगा। अगर उसको कहीं ये बातें पता होती तो शायद वो इस तरह से युद्ध को फोर्स नहीं करती, उतनी ज्यादा अग्रेसिव नहीं होती। तो ये पता किसी को नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना। भगवान कृष्ण को पता था या नहीं पता था ये दूसरी बात है, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता था। तो ये वी हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक दैट। ठीक है। हाँ जी, कोई और बात, किसी ने और कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन या कोई और कमेंट? तो फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। नेक्स्ट एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, आज 12 तारीख है, 12th है। हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो होगी वो 18 को होगी, 19 को होगी, 19 को होगी। 19 और 20, ठीक है ना? 19-20 का। तो 18 और 19 19 को 18 अच्छा, और 19 18 को। और 19 को होगी, ठीक है। तो 18 तारीख को शिवरात्रि है। यस। अगर आप में से कोई भी 18 तारीख को शिवरात्रि को मेडिटेट करना चाहें, उस दिन मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है कि वाइब्स जो होती हैं, एटमॉस्फेरिक वाइब्स, वो मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो उस दिन कोई भी मेडिटेट करना चाहे तो उसके लिए 2 मंत्र उस दिन भी दे दूंगा, आप पूछ लीजिएगा मेरे को, आज भी बता देता हूँ। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, ये मंत्र पढ़िए। या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्, ये 2 मंत्र पढ़िए। ये दोनों मंत्र मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और पर्टिकुलरली शिवरात्रि की मेडिटेशन में ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो इन पर बैठकर ध्यान लगाइए मंत्रों पर, और मंत्रों पर ध्यान लगाकर इन पर जाप करिए। ये 18 तारीख के लिए है, बट इफ वी आर मीटिंग ऑन 18th, मैं इसको रिपीट कर दूंगा एक बार फिर से, और पूछ लीजिएगा तो मैं बता भी दूंगा, ठीक है? तो आज यहीं पर रुकते हैं, फिर नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे। सबको मेरी नमस्ते, थैंक यू फॉर नमस्कार। जॉइनिंग मी। नमस्ते। अच्छा लगा। नमस्ते, थैंक यू शर्मा जी। बहुत अच्छी तरह से समझाया। नमस्ते।